हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। लास्ट वीडियो में हमने की थी स्वर संधि, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे इस वीडियो के दे दिया है। तो अब देखिए व्यंजन संधि क्या है। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि व्यंजन से स्वर का मेल या व्यंजन से व्यंजन का मेल व्यंजन संधि कहलाता है। उदाहरण, त जमा आ मिलकर दा बन जाता है, जैसे जगत जमा आनंद जगदा नंद। क जमा अ मिलकर ग बन जाता है, दिक जमा अंबर दिगंबर। त जमा ओ मिलकर द्यो बन जाता है, जैसे उत जमा योग उद्योग। क जमा ग मिलकर ग बन जाता है, जैसे दिक जमा गज दिग्गज। त जमा ग मिलकर टक बन जाता है, जैसे सत जमा गति सदगति। त जमा घ मिलकर घ बन जाता है, जैसे उत जमा घाटन उद्घाटन। त जमा न मिलकर न बन जाता है, जैसे जगत जमा नाथ जगन्नाथ। त जमा म मिलकर म बन जाता है, जैसे तत् जमा मय तन्मय। म जमा स मिलकर आधा न जिसे हम पढ़ते हैं वह बिंदी की मात्रा बन जाती है, जैसे सम जमा सार संसार। म जमा ह मिलकर अंग की मात्रा बन जाती है, जैसे सम जमा हार संघार। ई जमा छ मिलकर छ बन जाता है, जैसे वी जमा छेद विच्छेद। अ जमा छ मिलकर चछ बन जाता है, जैसे छत्र जमा छाया छत्र छाया। त जमा श मिलकर चश बन जाता है, जैसे उत जमा श्वास उच्छ्वास। त जमा ह मिलकर ध बन जाता है, जैसे उत जमा हार उद्धार। अब नेक्स्ट आती है विसर्ग संधि। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल को विसर्ग संधि कहते हैं। यानी जब विसर्ग के साथ स्वर मिल जाए या व्यंजन मिल जाए तो उनका मिलना विसर्ग संधि कहलाता है। जैसे निहि जमा र क्या है? व्यंजन। यहाँ विसर्ग में व्यंजन मिल गया, तो जब निहि में र मिल जाता है तो इस नी की मात्रा बड़ी ई की मात्रा हो जाती है और विसर्ग हट जाता है। जैसे निहि जमा रस नीरस। निहि जमा फ। निहि में जब फ मिल जाता है तो फ की जगह आधा श आ जाता है और यह बन जाता है निश। यानी निहि जमा फल बराबर निष्फल। रह जमा का विसर्ग हटके स्का बन जाता है, यानी पुरह जमा कार पुरस्कार। निहि जमा ज बराबर निर्ज। निहि जमा जल बराबर निर्जल। अब देखिए स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि में जो मात्राओं का परिवर्तन होता है वह सिर्फ मात्राएं हम देखते हैं। अ जमा अ जमा आ जमा आ। यानी अ में आ की मात्रा आ जाए या अ में अ की मात्रा आ जाए या यहाँ भी आ की मात्रा और दूसरे शब्द के प्रारंभ में भी आ की मात्रा हो, तो ये सब मिलकर के जो शब्द बनता है वह आ की मात्रा में परिवर्तित हो जाता है। जैसे शिव जमा आलय बराबर शिवालय। अन्न जमा अभाव अन्नाभाव। विद्या जमा आलय विद्यालय। इसी तरह ई जमा ई, छोटी ई में बड़ी ई की मात्रा मिल जाए या बड़ी ई में बड़ी ई की मात्रा मिल जाए, वह मात्रा बदल जाती है बड़ी ई में। जैसे गिरी जमा इंद्र, दोनों छोटी ई की मात्राएं हैं, यहाँ पे बड़ी ई में बदल गई गिरीन्द्र। गिरी जमा ईश गिरीश। पृथ्वी जमा ईश पृथ्वीश। उ जमा उ, दोनों छोटे उ की मात्राएं,
या छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा में बड़े ऊ की मात्रा जब ये मिल जाती हैं तो ये बड़े ऊ की मात्रा में ही परिवर्तित होती हैं। जैसे भानु जमा उदय, भानुदय, वधु जमा उत्सव, वधूत्सव। री में री की मात्रा मिल जाए तो री की मात्रा में ही परिवर्तित होती है। पितृ जमा ऋण, पितृ। अब इनके उदाहरण दे दिए, आगे सिर्फ हम मात्राओं से समझते हैं। अ जमा ई, अ जमा ई, आ जमा ई, आ जमा बड़ी ई बराबर ए की मात्रा बनती है। अ जमा ए, आ जमा ए, अ जमा ए, आ जमा ए बराबर बनती है ए की मात्रा। ई जमा अ, ई जमा आ, ई जमा ए, इन्हें मिलने से बनता है य। उदाहरण, यदि जमा अपि बराबर यद्यपि, अति जमा आवश्यक बराबर अत्यावश्यक, प्रति जमा एक बराबर प्रत्येक। उ जमा आ मिलकर बनता है व, सु जमा आगत बराबर स्वागत। री जमा आ मिलकर बनता है रा, पितृ जमा आदेश बराबर पित्रादेश। ए जमा अ मिलकर बनता है अय, ने जमा अन बराबर नयन। ए जमा अ मिलकर बनता है आय, नैक जमा अक बराबर नायक। ए जमा ई मिलकर बनता है आई, नै जमा इका नायिका। ओ जमा अ मिलकर बनता है अव, पो जमा अन बराबर पवन। औ जमा अ मिलकर बनता है आव, पौ जमा अन बराबर पावन। अब आते हैं व्यंजन संधि के अक्षर। अ जमा ग मिलकर बनता है ग, दिक जमा गज, दिग्गज। त जमा ग मिलकर बनता है दग, सत जमा गति बराबर सदगति। त जमा घ मिलकर बनता है दघ, उत जमा घाटन बराबर उद्घाटन। त जमा न मिलकर बनता है न, जगत जमा नाथ बराबर जगन्नाथ। त जमा म मिलकर बनता है नम, तत् जमा मय बराबर तन्मय। म जमा स मिलकर बनता है आधे न की आवाज ऊपर लगने वाली बिंदी, सम जमा सार बराबर संसार। म जमा ह मिलकर बनती है अंक की बिंदी, सम जमा हार बराबर संघार। इ जमा छ मिलकर बनता है आधा च और छ, वी जमा छेद बराबर विच्छेद। अ जमा छा मिलकर बनता है आधा च और छ, छत्र जमा छाया बराबर छत्र छाया। त जमा श मिलकर बनता है च छ, उत जमा श्वास बराबर उच्छ्वास। त जमा ह मिलकर बनता है ध जमा उत जमा हार बराबर उद्धार। अब आती है विसर्ग संधि के उदाहरण। निहि जमा र, इसमें विसर्ग की बिंदी हटकर उसकी जगह बड़ी की मात्रा आ जाएगी, यानी नीर। निहि जमा फ, इसमें विसर्ग की बिंदी हटकर आधा श आ जाएगा, निष्फ। रह जमा का, इसमें विसर्ग की बिंदी और र हट जाएगा, इसकी जगह आधा स आ जाएगा, यानी स्का। निहि जमा जल, इसमें विसर्ग की बिंदी हटकर इसकी जगह आधा र आ जाएगा, यानी निर्जल। यहीं आपकी संधि समाप्त होती है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें।